टॉपिक नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, लोकेशन के बारे में जिक्र करेंगे और यहाँ से जो एमसीक्यूज पॉसिबल बन सकते हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 बेटा, जब आप किडनी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके दो मेन पोर्शंस होते हैं। उनमें से जो पहला पोर्शन होता है उसका नेम होता है रेनल कॉर्टेक्स और जो दूसरा पोर्शन होगा दैट्स नेम इज अ रेनल मेडुला। पहले का नेम होगा आपके पास बेटा रेनल कॉर्टेक्स और सेकंड नेम इज रेनल मेडुला। अब रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला कौन से पोर्शंस होते हैं बेटा? जो किडनी का सबसे बाहर वाला हिस्सा होगा उसका नाम होगा रेनल कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला हिस्सा होगा उसका नाम होगा रेनल मेडुला। यानी कि बेटा आपके पास ये वाला जो हिस्सा है बाहर की जानिब, इसको क्या नाम दे देंगे? रेनल कॉर्टेक्स का। और ये अंदर वाला जो हिस्सा होगा ये वाला, इसको क्या नाम दे देंगे? रेनल मेडुला। और बेटा जो किडनी होती है ये किडनी कवर अप होती है। देखिए किडनी के इर्द गिर्द एक बैंड होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप नाम दे देते हैं कैप्सूल का। क्या नाम देंगे? कैप्सूल। इट इज अ फाइब्रस कैप्सूल दैट इज कवर्स द किडनी। तो किडनी के इर्द गिर्द एक कैप्सूल है जिसका नाम है फाइब्रस कैप्सूल। बाहर वाले पोर्शन का नाम या आउटर रीजन का नाम क्या होगा? रेनल कॉर्टेक्स। अंदरूनी वाले हिस्से का नाम क्या होगा? रेनल मेडुला होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बेटा किडनी की लोकेशन की, कि किडनी हमारी बॉडी के अंदर किस हिस्से में पाई जाती है। बेटा अगर हम किडनी की लोकेशन की बात करते हैं तो जो किडनी होती है इट इज़ प्रेजेंट, ये आपकी बॉडी की बैक साइड्स पर मौजूद होती हैं। यानी कि आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होगा, इस उन किडनी की ना दो सरफेस होती हैं, एक होती है कनकेव और दूसरी होती है कन्वेक्स सरफेस। एक होगी कनकेव सरफेस, दूसरी कौन सी होगी? कन्वेक्स सरफेस। देखिए कनकेव और कन्वेक्स में फ़र्क क्या होता है। आपके पास जो कनकेव होती है उसके जो दरमियानी वाला हिस्सा है वो अंदर की जानिब होता है और जो कन्वेक्स शेप होती है उसके जो दरमियानी हिस्से हैं वो कहाँ पर होते हैं? बाहर वाली साइड पे होते हैं। तो किडनी का ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा आपको नज़र आ रहा है? कन्वेक्स नज़र आ रहा है। और ये वाला जो अंदर की जानिब हिस्सा है इसका क्या नाम होगा? कनकेव पोर्शन होगा, कन्वेक्स एंड कनकेव पोर्शन। अब किडनी का जो कनकेव हिस्सा होता है बेटा ये वर्टिब्रल कॉलम की जानिब होगा। यानी कि सपोज डैट अगर आप फर्ज कर लेते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर आ गया वर्टिब्रल कॉलम और इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेटा 33 वर्टिब्राइज होते हैं, 33 वर्टिब्राइज होंगे। अब आपके बेटा जो डायाफ्राम होता है ना, व्हाट इज डायाफ्राम? एनीबॉडी कैन एलैबोरेट इट? बेटा आपकी लंग्स के नीचे वाली साइड पर और आपके जो आखिर वाली दो रिब्स होती हैं वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको क्या नाम देते हैं? डायाफ्राम। अब मसल्स की जो मस्कुलर सरफेस है वो डायाफ्राम बना रही है, उससे नीचे आपके पास दो फ्री रिब्स भी मौजूद होती हैं। तो आपके पास बेटा जो किडनी होगी ना, सपोज दैट इट इज अ वर्टिब्रल कॉलम, ये आपके पास आ गया वर्टिब्रल कॉलम। तो किडनी की जो कनकेव सरफेस होगी वो बेटा इस वर्टिब्रल कॉलम की जानिब होगी, इस तरह से ऐसे। किडनी की जो कनकेव सरफेस है वो किस जानिब है? टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम। और बेटा इसकी जो कन्वेक्स सरफेस होगी वो बाहर की जानिब होगी। और अगर हम यहाँ पर किडनी की शेप और लोकेशन वगैरह की बात करते हैं तो मैं आपको बताता जाऊँ कि बेटा जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और जो राइट किडनी होगी वो क्या होगी? थोड़ी सी नीचे होती है। उसकी जो रीज़न होती है डैट इज़ द लीवर। ठीक है, ये आपके पास आ गई राइट किडनी और दूसरी कौन सी आ गई? लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी इज हायर देन द राइट किडनी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोब्स ऑफ लीवर। इज दैट क्लियर? तो अभी तक हमने ये बात की कि किडनी कहाँ पर है, आपने कहना है बिलो द, किस रीजन में होगी? चेस्ट रीजन में कि एब्डोमेन रीजन में? तो पहला पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि ये पेट वाले हिस्से में, इसका मतलब इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन ऑफ बॉडी। अच्छा जी, एक बात ये होगी। अब दूसरी बात बेटा हम यहां पर ये लिख लेते हैं कि जो डायाफ्राम है उससे नीचे है कि ऊपर है? तो आपने कहना है बिलो दी डायाफ्राम, बिलो दी डायाफ्राम। और आखिर वाली दो रिब्स का नाम क्या है? पहली रिब्स होती हैं आपके पास 2 रिब्स, पहली 7 रिब्स। अगली 3 रिब्स कौन सी होती हैं?
फॉल्स, और एंड वाली दो रिब्स कौन सी होती हैं? फ्री फ्लोटिंग रिब्स। तो जो फ्री फ्लोटिंग रिब्स होंगी बेटा वो इसकी क्या करेंगी? वो हिफाजत करेंगी। फ्री फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट्स इट, फ्री फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट्स इट, इसकी हिफाजत करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेटा किडनी के वेट के बारे में, और मेल्स और फीमेल्स में भी बात कर लेते हैं। बेटा अगर हम किडनी के वेट की बात करते हैं तो किडनी का जो वेट होता है वो मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। आपकी बुक के अंदर जो किडनी का वेट इस्तेमाल किया गया डेट इज़ 120 ग्राम्स, 120 ग्राम है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है, और एक और बात याद रखें, आपकी बुक में जो किडनी का वेट है वो एक किडनी का है, वो दोनों किडनी का नहीं है। दोनों किडनी का अगर मैं एवरेज वेट आपको बताना चाहूँ मेल्स के अंदर, अडल्ट ह्यूमंस के अंदर, तो बेटा वो 350 ग्राम के करीब करीब होता है। कितना होगा? 350 ग्राम्स के करीब करीब होता है। और जो वेट होता है किडनी का वो बेटा आपके पास 121 प्लस माइनस 27। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनकी किडनी का वेट 121 में से -27 कर देंगे, उतना भी हो सकता है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका किडनी का वेट 121 प्लस 27 कितना होता है? 148। तो कुछ का 148 भी हो सकता है, कुछ का कम भी हो सकता है। तो इसी वजह से आपकी बुक के अंदर जो एवरेज वेट लिखा गया है वो कितना है? 120। एवरेज वेट कितना उन्होंने बताया है? 120 लिखा गया है ग्राम्स, तो आप कितने करेंगे? 120 ग्राम्स ही करेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल है वो मैंने आपको बता दिया है, और ये एक किडनी का आपकी बॉडी में वेट लिखा गया। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी लेंथ की, फिर हम बात करते हैं इसकी विड्थ की, फिर हम बात कर लेते हैं इसकी थिकनेस की। बेटा अगर आप बात कर लेना किडनी की लेंथ की, तो इसकी जो लेंथ होती है डेट इज 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस होती है 4 सेंटीमीटर। याद रह जाएंगी चीज़ें। हमने सिंपल से उसके पार्ट्स की बात की, हमने कहा दो पार्ट्स हैं, एक है रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा है रेनल मेडुला। रेनल कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है? हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेनल कॉर्टेक्स इज अ आउटर रीजन, और रेनल मेडुला कौन सा रीजन है? इनर रीजन। ओके, अब बेटा अगर हम बात कर लें इसकी आउटर और इनर रीजन के बाद मज़ीद कुछ पोर्शन की बात करें, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि आपके पास जो रेनल मेडुला वाला हिस्सा है, उस रेनल मेडुला वाले हिस्से में आपको कुछ मखरूती शेप स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये वाली। इसको हम नाम दे देंगे रेनल पायरामिड्स का। क्या नाम देंगे? रेनल पायरामिड्स का। व्हाट इज रेनल पायरामिड्स? आपने कहना है कि किडनी के अंदर एक मखरूती शेप स्ट्रक्चर होगी, उसका नाम क्या होगा? रेनल पायरामिड। हेडिंग आ गई। रेनल पायरामिड्स क्या होते हैं? तो आपने कहना है कि इट इज प्रेजेंट, ये किस रीजन में मौजूद होंगे? कॉर्टेक्स के मेडुला। इट इज प्रेजेंट इन रेनल मेडुला। और दूसरी बात आप यहां पर ये करेंगे कि आपके पास जो रेनल पायरामिड्स होंगे, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि यूराइन को कलेक्ट करना। क्या काम होगा? यूराइन को कलेक्ट करना। अब देखें ज़रा इधर बेटा, गौर करें। रेनल पायरामिड्स यूराइन को कलेक्ट करके आगे इस हिस्से में भेज रहा है। ये देखें छोटे छोटे मैंने हिस्से बनाए हैं, बीच में ये वाला रीजन आ गया, ये रीजन आ गया छोटा सा। इसको हम नाम देंगे माइनर कैलेक्स का। दिस वन इज नोन एज अ माइनर कैलेक्स। अब देखें पहले एक बार काम समझ लें इसका। आपका बॉडी का जो वेट होता है ना, बॉडी के वेट का सिर्फ ये 1% होता है, 1% ऑफ द बॉडी वेट। किडनी क्या होगी? आपने कहना है इसका जो वेट होगा इट इज इक्वल टू 1% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आपकी बॉडी के टोटल वेट का जो 1% हिस्सा होता है वो किसका वेट होगा? आपकी किडनी का होगा। जब एक बार हार्ट पंप करता है, पंप करने से आपको पता है ब्लड सबसे पहले एओर्टा में आएगा, एओर्टा डिवाइड होकर किस में हो जाता है? रेनल आर्टरी में। तो ब्लड जो होगा वो रेनल आर्टरी के जरिए से किडनी में एंटर होगा। रेनल आर्टरी ब्लड देगी किडनी को, किडनी के अंदर वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रेनल पायरामिड्स के अंदर। रेनल पायरामिड्स के अंदर फंक्शनल यूनिट्स होंगे, वो काम करेंगे, वो ब्लड को साफ करेंगे। साफ करने के बाद जो ब्लड होगा बेटा वो रेनल वेन के जरिए से कहाँ पर चला जाएगा? वापस निकल जाएगा किडनी से।
और जो वेस्ट मटेरियल होंगे यूराइन की फॉर्म के अंदर वो रेनल पायरामिड से कहाँ पर चले जाएंगे, माइनर कैलैक्स के अंदर। माइनर कैलैक्स के बाद ये वाला जो खाली हिस्सा नजर आ रहा है ये बड़ा रीजन होता है, दिस वन इज नोन एज अ मेजर कैलैक्स। तो यूराइन यहाँ पर मेजर कैलैक्स में आ जाएगा। मेजर कैलैक्स में आने के बाद जो यूराइन होगा बेटा वो आगे की जानिब इस हिस्से में चला जाएगा। ये जो हिस्सा होगा आपके पास, इसको आप नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ रेनल पेल्विस। इसको क्या नाम दे देंगे, रेनल पेल्विस। आपसे अगर कोई पूछ ले भाई रेनल पेल्विस क्या होता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बनता है, आपने कहना है इट इज अ बेस ऑफ यूरेटर। जो रेनल पेल्विस होगा उसमें यूराइन इकट्ठा होने के बाद वो कहाँ पर किस में चला जाता है, यूरेटर। तो यूरेटर की जो बुनियाद होती है उसका नाम क्या होता है, रेनल पेल्विस होता है। तो यहाँ पर एक हेडिंग दे दें आपके पास, व्हाट इज रेनल पेल्विस। आप क्या लिखेंगे, रेनल पेल्विस इज अ बेस ऑफ यूरेटर। अब बेटा दो टर्म सिर्फ बाकी रह गई, उनमें से एक टर्म है जिसका नाम होता है व्हाट इज हाइलस। अब हाइलस क्या चीज होती है आपके पास, हाइलस जरा समझ लें, देखें जरा इधर बेटा, किडनी का वो हिस्सा जो वर्टिब्रल कॉलम की जानिब होता है। अब किडनी का कौन सा हिस्सा वर्टिब्रल कॉलम की जगह, कन्वेक्स के कनकेव, कॉनकेव सरफेस जो है ये देखिए किडनी के वो किस तरफ होगी, वर्टिब्रल कॉलम की जानिब होगी। तो हम कहेंगे द कनकेव सरफेस ऑफ किडनी, किडनी की जो कनकेव सरफेस है जो वर्टिब्रल कॉलम की जगह की तरफ है, जहां से रेनल आर्टरी और रेनल वेन किडनी के अंदर एंटर हो रही हैं या बाहर निकल रही हैं, उस हिस्से को क्या नाम दे देंगे, हाइलस का नाम देंगे। व्हाट इज हाइलस, किडनी के अंदर एक डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा होता है जो कि कनकेव सरफेस का होगा, वर्टिब्रल कॉलम की जानिब होगा, जहां से आर्टरी वेन अंदर भी जाती हैं बाहर भी निकलती हैं, उसको आप क्या नाम दे देंगे, हाइलस का नाम दे देंगे। डिफरेंस आपने याद रखना है कि हाइलस और पेल्विस में डिफरेंस क्या होता है। पेल्विस के ऊपर एमसीक्यूज बनता है, बेस ऑफ यूरेटर इज नोन एज अ पेल्विस। तो ये बेटा आपके पास आ गए स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देन यूराइन मेजर कैलैक्स से पेल्विस में जाएगा, फिर यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर आउट ऑफ द बॉडी चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ओपनिंग। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का तो पूछ लो अभी।